हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अ वेरी फेमस पोएम ओड ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर थॉमसन बाय विलियम कॉलिंस। ये एक पर्सनल एलिजी है और ये पोएम को ट्रिब्यूट दिया गया है मिस्टर थॉमसन। वो भी एक स्कॉटिश पोएट थे और उन्हीं को याद करके ये पोएम लिखा गया है। ये जो वीडियो में मैं फोर लाइन करके डिस्कस करने वाली हूँ। जो लेट अस डिस्कस द पोएम। जो फर्स्ट का स्टार्टिंग लाइन है, इन यंडर ग्रेव इट रेड लाइज। यंडर मीन्स ओवर देयर। और इस पोएम में ये मेनली लिखा गया है याद करके मिस्टर थॉमसन, जो विलियम कॉलिंस के फ्रेंड है और उनको ही याद किया जा रहा है। वो अभी ड्रेड लाइज मतलब यहाँ पे बोले डिजीज पोएट है जो अब नहीं है, डेथ हो चुका है उनको। और इनको कंपेयर करने यहाँ पे ड्रेड से इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि मिस्टर थॉमसन वॉज वाइस एंड नॉलेजेबल पर्सन, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे। जैसे पहले एंशियंट ड्रेड रहते थे, जैसे ड्रेड मैजिशियन भी हो सकता है, प्रीस्ट भी हो सकता है, जो नॉलेजफुल पर्सन। नेक्स्ट इसलिए इसको कंपेयर किया गया क्योंकि जो ही वॉज ऑल्सो डीपली कनेक्टेड टू नेचर। जो यहाँ पे मिस्टर थॉमसन है वो कनेक्टेड रहते थे नेचर से, और जो ड्रेड होते हैं वो लोग भी नेचर में बिलीव रखते थे। और उनका पोइट्री भी हमेशा रहेगा जिस तरह की एंशियंट ड्रेड के जो बातें थे, विजडम थे, अभी भी परस्यू कर रहे हैं, अभी भी है। मिस्टर थॉमसन जो है was a poet and also he has love for nature, इसलिए इनको कंपेयर किया गया है ड्रूड से। यही एक्सप्लेन की हूँ मैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, इन योंडर ग्रेव ए ड्रेड लाइज, वहाँ पे क्या है बोलने का मतलब है कि वो जो पोएट है वहाँ पे बरीड है इन ग्रेव में। और यहाँ पे ड्रेड इसलिए बोला जाता है नॉलेज और कनेक्शन को दिखाने के लिए नेचर के साथ। ये फर्स्ट लाइन है। वेयर स्लोली अ विंड स्टीलिंग वेव। ये बोलने का मतलब है कि जो ग्रेव है सिचुएटेड है रिवर के किनारे और धीरे से जो वेव को स्टील कर लेके जा रहा है। ठीक है, वेव बोलने का मतलब एंड विंड, धीरे से विंड एंड स्लोली वेव दिखाने का मतलब कि यहाँ पे एक रिवर है। द ईयर्स बेस्ट स्वीट शैल ड्यूटियस राइज। ईयर का जो बेस्ट फ्लावर रहेगा जो भी, वो किस लिए यूज़ किया जाएगा, सजाने के लिए, पोएट्स को ग्रेव को सजाने के लिए, और उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा। टू डेक इट्स पोएट्स सिल्वियन ग्रेव, जो वुडेड ग्रेव है उसको सजाने के लिए ईयर्स बेस्ट स्वीट्स को, फ्लावर को यूज़ किया जाएगा। ये 4 लाइन बहुत ही इजी है, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। एंड ओवरऑल यही बोलने का मतलब है कि एक सीन क्रिएट किया गया है पोएट को मेमोरी को बताने के लिए, और उनको कनेक्ट किया गया है जो ब्यूटी ऑफ द नेचर के साथ। और ये एक तरीका का रेस्पेक्ट दिखाना चाहते थे विलियम कॉलिंस अपने फ्रेंड के लिए। और किसके थ्रू ये रेस्पेक्ट देना चाहते थे, वो पोइट्रीज के आर्ट के द्वारा, ताकि रिमेंबर कर सके जो पोएट्स के ऑडियंस हो और वो खुद अपने फ्रेंड को बहुत ही याद करते हैं, और उन्हीं के याद में ये पोएम लिखा गया है। So let's move to the next lines, next stanza. So in yon का मतलब है, योन मतलब होता है, हम लोगों को पता है, these और that। in yon deep bed of a whispering reeds, ये बोलने का मतलब है कि गहरा जो बेड पे तरह तरह के धीरे धीरे रीड्स हम लोग बोलते हैं, छोटे छोटे
प्लांट या ग्रास होते हैं उसको रीड्स बोला जाता है और धीरे धीरे कुछ आवाज़ कर रहे हैं। हिज एयरी हार्प शैल नाउ बी लेड, वहाँ पे ग्रेव के सामने ही एयरी हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे रखा हुआ है। दैट ही हुज हार्ट इज़ इन ए सॉरो ब्लीड्स, इसका मतलब है कि पोएट उनको याद करके पूरा शौरों में है और बहुत ही ज़्यादा दुखी में है, ग्रीफ में है और उनको याद कर रहे हैं। मे लाइफ थ्रू होता है लाइफ द सूथिंग सेड, मतलब कि याद करके जो भी है उनको तसल्ली मिल रहा है। सूथिंग सेड मतलब उनको याद करके तसल्ली मिल रहा है। ये अगर 4 लाइंस को अगर अच्छे से देखें तो इसका मतलब होता है कि जो स्पीकर है ऐसे जगह पे है जहाँ पे उसका जो पोएट्स है उनका हर्प रखा हुआ है और शांति से रखा हुआ है, कुछ आवाज़ नहीं कर रहा। बेड के सामने कुछ धीरे धीरे विस्पर कर रहे रीड्स, इसका मतलब है विस्पर कर सकते रहे धीरे धीरे, एक पीसफुल इमेज क्रिएट करने की कोशिश किए हैं और वहाँ पे हार्प उनका रेस्ट कर रहा है। हिज हियरी हार्प शैल नाउ बी लेड, मतलब होता है कि एक ब्यूटीफुल म्यूज़िक पता नहीं कब क्रिएट होगा, क्रिएट तो हो नहीं पाएगा क्योंकि जो स्पिरिट है वो बहुत साइलेंस है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डेथ। जो नेक्स्ट 3rd लाइन है, इस बोलने का मतलब है कि जो पोएट बहुत ज़्यादा शौरों में है और ये बोलने का मतलब ये जो फ्रेज़ यूज़ हुआ है whose heart in sorrow bleeds, ये फ्रेज़ यूज़ करने से मतलब एक पावरफुल मेटाफर है इमोशनल पेन को बताने के लिए कि उनका जो हर्ट है वो ब्लीड कर रहा है, उनका जो हर्ट है ब्लीड कर रहा है। मे लव थ्रू लाइफ इज सूथिंग सेड, द स्पीकर एक्सप्रेस कर रहा है एक होप कि इवन एट डेथ तुमको शांति मिले स्पिरिट को। एंड सेड ऑफ हिज हार्ट, ये वाला जो फ्रेज़ है ये सजेस्ट कर रहा है कि शांति मिले, पीसफुल मिले, काल्मिंग प्रेजेंस रहे और ये होप दे रहा है स्पीकर को कि वो जो भी लॉस हुआ है वो अपने आप को जो ग्रिफिंग है कंफर्ट में लाने की कोशिश कर रहा है। तो एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो ट्रिब्यूट दिया गया है, फ्रेंड को दिए हैं ट्रिब्यूट और शांति मिले स्पिरिट को। और ये जो ग्रिफिंग हो रहा है लॉस ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ, जो लॉस हुआ है उसके ये गम में लिखा गया एक पोएम है। सो नेक्स्ट स्टैंजा को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा जो हम लोगों का है ये। Then mates and the youth shall linger here, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक लाइन है कि यूथ मेड मतलब जो भी मेड है, यूथ जो भी आएंगे वहाँ पे, लिंगर हेयर मतलब होता है कि यहाँ पे रहेंगे, स्टे करेंगे, स्टैंड करेंगे। एंड वाई इट साउंड्स एट ए डिस्टेंस वेल, अब बहुत दूर से ये जो गम का माहौल है दूर से उन लोगों को सुनाई देगा, जो सैड साउंड है, ये जो सैड सैड साउंड है। और ये स्वेल मतलब हियर कर पाएंगे जो भी दुख का ये माहौल। शैल सैडली सीम इन पीटी ईयर, उनके कानों के पास ये जो सैडनेस है आवाज़ जाएंगी, ये पीटी ईयर्स सुन पाएंगे। टू हेयर द वुडलैंड पिलग्रिम्स नील, जो ये वुडलैंड है जो यहाँ पे सबको जो ग्रेव को रखा जाता है, जो यहाँ पे ट्रैवलर्स घूमने आएंगे। नेल मतलब जो फ्यूनरल बेल होता है उसका यहाँ पे आवाज़ सुनाई पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल ही स्टैंजा था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, जो इसके बाद ये 4th स्टैंजा होगा। और टोटल ये स्टैंजास है 11, 4 करके देखेंगे, 11 मीन्स 44 लाइन्स का ये पोएम है। सो रिमेम्बरेंस ऑफ मतलब ऑफन शैल हॉन्ट द शोर, याद किया जाएगा जब, तो ये जो शोर ये किनारा में
मेमोरीज रिकलेक्ट होने लगेंगे। व्हेन थेम्स एक रिवर है जो समर में रिथ्स इज ड्रेस्ड, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो फ्लो कर रहा है रिवर और उसको डेकोरेशन करने के लिए सजाया जाएगा विद द फ्लावर एंड ऑफन सस्पेंड द डैशिंग, और उसे रोकने के लिए क्या किया जाएगा, बहुत सारा कंट्रोल करने के लिए स्टॉप भी किया जाएगा। टू बाइड हिज जेंटल स्पिरिट रेस्ट, किस लिए कि स्पिरिट शांति से रेस्ट कर पाए। ओके, सो रिमेम्बरेंस इसलिए बोला जा रहा है, जो स्पीकर है मेमोरी को रिकलेक्ट कर रहे हैं, और किधर है वो, रिवर बैंक के किनारे में है, और उस रिवर का क्या नाम है, थेम्स। सो उसको डेकोरेट किया जाएगा, जो रिवर को किससे डेकोरेट किया जाएगा, फ्लावर के साथ, और ग्रीनरी है पूरा, और समर मंथ में ब्यूटीफुल एक पीसफुल सीन क्रिएट होगा। द स्पीकर फिर बोलते हैं कि वो रोकना चाहते, पॉज करना चाहते हैं, जो मेमोरीज़ के जो उनके मन में आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनको रोकना चाहते हैं। बट द स्पीकर इज़ एक्सप्रेसिंग डिज़ायर द पोएट स्पिरिट, मतलब उनको ये चाहता है कोई भी कि जो स्पिरिट है उसको पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, रेस्ट मिले। जेंटल स्पिरिट, ये जो वर्ड है जेंटल स्पिरिट को इसलिए यूज़ किया गया है कि ये एक सोल को होप क्रिएट कर सके कि हाँ जो भी है उसको शांति मिल पाए। सो दिस आर द 4 लाइन्स ऑफ द 4th स्टैंजा, और उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा जो हम लोगों का है, एंड ऑफन एज ईज हेल्थ रिटायर। क्या होता है, कभी क्या होता है जो रिटायर हो जाता है, मतलब हेल्थ की वजह से कुछ ना हो पाए, एंड स्टेज में चले जाए। अगर हेल्थ रिटायर जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि अब उसको चाहिए रिलैक्स और कंफर्ट करने के लिए जगह। तो ब्रीजी लॉन, ब्रीजी मतलब हवादार लैंड है, ग्रासी लैंड है, एंड फॉरेस्ट डीप, और एक फॉरेस्ट है बहुत ही डीप। द फ्रेंड शैल व्यू वाइटनिंग स्पायर, जो फ्रेंड है यहाँ पे वो व्यू कर सके, जो दैट वाइटनिंग स्पायर मतलब वाइट कलर का जो टावर किसका, चर्च का। एंड मिड मतलब मिडिल, द वेरिएट लैंडस्केप वीप, वो तो रो ही रहे हैं, वो तो गम में है यहाँ पे हम लोगों के जो पोएट है, और साथ साथ में नेचर को भी कनेक्ट कर रहे हैं कि जो लैंडस्केप है वो भी वीपिंग कर रहे हैं, गम में है, सैड है, ये कनेक्ट कर रहे हैं विथ नेचर। लैंडस्केप मतलब होता है, ये थोड़ा गंदा दिख रहा है बट ओके इग्नोर दिस। बट दो योर हु ओन्स दैट अर्ली अर्थली बेड, बोला गया है कि वो अभी अर्थली बेड में है, ग्रेव तो अर्थली बेड हुआ। व्हाट विल एवरी डीड सोक अवेल, क्या सभी पूरा शोक में है, और द टीयर्स विच लव एंड पिटी सेड, ये बोलने का मतलब है कि वो धीरे धीरे वो जो भी दुख है वो धीरे धीरे कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। दैट मोन बीनीथ द ग्लाइडिंग सेल, मोन बीनीथ द ग्लाइडिंग सेल का मतलब है कि दुखी है, और धीरे धीरे जो जा रहा है उसको स्टॉप करना चाहते हैं, और जो भी समय है वो इजीली पास करना चाहते हैं। और इसको अगर डीपली अगर हमको एक्सप्लेन करना होगा इस लाइन्स को, तो इस तरह है कि ये मेनली एक लैमेंटेशन है, मॉर्निंग है, जो हमेशा हर किसी के लाइफ में होगा, और जो स्पीकर है अपने फ्रेंड को फिर एड्रेस कर रहे हैं कि वो ऑक्यूपाइज करके रखे हैं,
earthly bed, earthly bed, what every dirge avail, मतलब इसका है कि वहाँ पे जो ग्रेव है वहाँ पे फाइनल रेस्टिंग प्लेस है। एंड ये जो लेमेंटेशन हो रहा है, ये बोलने का मतलब है कि अब वो रिटर्न नहीं आएंगे। और जो टीयर्स है वो बताना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा लव करते हैं, पीटीड है फॉर द थॉमस, फॉर हिज फ्रेंड, suggesting that these tears will not change the fact of poets death। बहुत ही एक मीनिंगफुल वर्ड है कि ये कभी ही चेंज नहीं होगा, जो टीयर है हमेशा ही रहेगा, क्योंकि डेथ के बाद कोई भी इंसान रिटर्न नहीं आता है। दैट mourn beneath द ग्लाइडिंग सेल, इसका मतलब है जो टीयर्स जो कैरिड हो रहा है वो क्या लेकर जा रहा है, पैसेज ऑफ टाइम। ग्लाइडिंग सेल को रिप्रेजेंट किया गया है लिविंग नथिंग बट ए साइलेंस एंड फॉरगेटफुलनेस, एक साइलेंस को रिप्रेजेंट किया गया है और भूल जाने को रिप्रेजेंट किया है ये ग्लाइडिंग सेल के द्वारा। और ओवरऑल बोला जाएगा तो ये फिर से कनेक्ट किया गया है नेचर को विथ मॉर्निंग से। एंड ये एक्नॉलेज हो रहा है कि डेथ फाइनल है, डेथ इज़ फाइनल। और ये ग्रीफ है, और ये जो ग्रीफ ही किसके साथ चला जाएगा, इरेज्ड कौन कर देगा, ये इरेज्ड हो जाएगा विथ द पैसेज ऑफ टाइम। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा। येट लाइव्स देयर वन हुज हीडलेस आई, ये बोलने का मतलब है जो स्पीकर है फ्यूचर में जो भी केयरलेस रहेंगे, इनडिफरेंट रहेंगे, याद नहीं करेंगे पोएट के मेमोरीज़ को, तो जो यहाँ के जो सेकेंड लाइन है वो बोला जा रहा है कि शैल स्कॉन द पेल, जो डिसरेस्पेक्ट दिखाएंगे मेमोरीज़ को, तो धीरे धीरे वो जो होली प्लेस है वो साइनिंग, वहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होने लगेगा। विथ हिम स्वीट बार्ड ट्रेडिशन में फैंसी डाई, और यहाँ पे जो बार्ड है और जो ट्रेडिशन है वो धीरे धीरे जो भी यादें धीरे धीरे जो फैंसी यादें धीरे धीरे जा रहे हैं। एंड जॉय डेजर्ट द ब्लूमिंग ईयर, जो भी खुशी का माहौल है, डेजर्ट जो भी यहाँ पे हैप्पीनेस है वो सब चले जा रहे हैं। ये बोलने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ही पोएट सैड है और याद कर रहे हैं, और कोई जो पोएट का जो लेगेसी है वो भूलना नहीं चाहते हैं, और ये वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा ही ग्रेट लॉस है उनके लिए एज वेल एज फॉर द वर्ल्ड। बट यू, जो नेक्स्ट है ये जो बट दो मीन्स यू, लॉन मतलब सैड, स्ट्री मतलब रिवर, हु सॉलेन टाइड, जो रिवर है वो धीरे धीरे हो चुका है, स्लो जा रहा है। नो स्लीव्स क्राउन सिस्टर नाउ अटेंड, अब उसके साथ क्या हुआ, कोई भी यहाँ पे बोला गया कोई भी स्पिरिट नहीं रहेगा कंपनी देने के लिए, वो अब कोई नहीं है, वो अब एब्सेंट हो गया, जो उसके साथी था, जो उसके साथ मूव करता था, जो स्पिरिट। नाउ कैरी हिम, वेप्ट मतलब कैरी हिम फ्रॉम द ग्रीन हिल साइड, और वहाँ पे कहाँ पे है वो, ग्रीन हिल साइड में उसका फ्रेंड बरीड है, वहाँ पे उसको लेके जा रहा है। वो कोल्ड टर्फ हाइड द बरीड फ्रेंड, स्पीकर को डिज़ायर हो रहा है कि वो यहाँ से चले जाना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा पेनफुल रिमाइंडर हो रहा है, जो फ्रेंड को ग्रेव को देखकर उनको पेनफुल महसूस हो रहा है, मॉर्निंग लैमेंटेशन ग्रीफ एहसास हो रहा है। एंड सी द फेरी वैली फेड, यहाँ बोलने का मतलब है कि जो भी सुंदर फेरी वैली है वो धीरे धीरे चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है, डिसअपियर क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू फॉलिंग डार्कनेस। डन नाइट हैज़ वेल्ड द सॉलेम व्यू, डन नाइट मतलब जो डार्क नाइट है किससे कवर हो चुका है, कवर्ड वेल्ड किससे कवर हो चुका है, सॉरोफुल व्यू से कवर हो चुका है। और यहाँ का जो थर्ड लाइन है कि येट वंस अगेन ए डियर पार्टेड सेड,
फिर से याद हो रहा है कि वो एक पार्टेड सेड है। पार्टेड सेड मतलब बोलने का है कि वो जो सोल था वो अब स्पिरिट हो चुका है। मीक नेचर चाइल्ड अगेन एड्यू। एड्यू मतलब एक फेयरवेल दिया गया है जो डिपार्टेड फ्रेंड को, और इसको एक्सप्रेस किया है, एड्रेस किया गया एज ए चाइल्ड ऑफ नेचर, और वो उनका जेंटल अच्छा क्वालिटी को दिखाने के लिए फेयरवेल दे के एंड करा जाएगा। सो लास्ट का जो 2 स्टैंजर्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द genial mead assigned to place the life shall mourn the early dome, their hind and suffered girls shall dress with simple hand the ruler tomb। इसका मतलब है जेनियल मीड्स मतलब प्लीजेंट फर्टाइल फील्ड, जहाँ पे जॉय लाया गया है, प्रॉस्पेरिटी लाया गया है, किसके लिए, जो अलग हो चुका है फ्रेंड, जो फ्रेंड्स के लाइफ से चला गया, पोइट के लाइफ से जो फ्रेंड चले गए हैं, और उनका पर्पस है कि वो सब कोई मॉर्निंग कर रहे, दुखी हो रहे हैं, और जो रूलर के जो वर्कर है हिंड एंड सेफर्डनेस वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं डेकोरेट करने के लिए, क्या डेकोरेट करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं टॉम्ब को। और वो बनाया जाएगा एक टॉम्ब जो कंट्री साइड के में है, और किस लिए, ऑनर देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए फॉर द डिपार्टेड फ्रेंड को। तो ये बहुत ही इजी एक पैरा था, वो आसानी से समझ सकते हैं। और ये हम लोगों का मूव करते जो लास्ट एंड एंड ऑफ द पोएम, लास्ट 4 लाइन, लॉन्ग लॉन्ग दिस स्टोन पॉइंटेड क्ले, मतलब कि जो भी बनाया गया, जो टॉम स्टोन, जो दाई मतलब यू स्टोन जो क्रिएट किया गया पॉइंटेड क्ले को, वो धीरे धीरे क्या होगा ये बताया जाएगा कि हाँ यहाँ पे किसको याद किया जाएगा, जो भी जो पोएट्स के जो ऑडियंस है ये देखेंगे कि हाँ रिमेंबर किया गया, हमेशा ये लाइफ लॉन्ग एग्जिस्ट करेगा ये पोएम, और ये एक सोर्स ऑफ कंटेम्पलेशन हो जाएगा एंड सैडनेस फॉर द मॉर्निंग ऑफ पोएट्स फ्रेंड। तो एक मॉर्निंग पोएम है, मॉर्निंग पोएम लैमेंटेशन कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो जो भी ऑडियंस है वो देखेंगे, याद करेंगे। द पोएट इज़ इमेजिनिंग, सभी को जो भी फ्यूचर विजिटर है जो भी रहेंगे वो लोग याद करेंगे कि हाँ बहुत ही वाइज एंड स्पिरिटेड पर्सन चला गया है जो फॉलो करता था एक ड्रीड को, और बहुत ही अच्छा इंसान था, सभी कोई इसको याद करेगा वो ग्रेव को देखकर, टॉम को देखकर। सो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ द पोएम। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट to like and subscribe my channel. See you in my next video. Bye.